सभी को सभी को प्रणाम। प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में, उनकी प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग का हम लोग अध्ययन करें। आइए आज के स्वाध्याय से पहले एक बार गायत्री महामंत्र। तो ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान का भाग 3 गायत्री मंजरी नामक एक भगवान शिव और पार्वती के बीच के वार्तालाप के ऊपर आधारित गुरुदेव की टीका है। गायत्री मंजरी में 46 श्लोक हैं, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी सभी शक्तियों का जो रहस्य है वो बताया है कि पंचकोशों की साधना के द्वारा, गायत्री साधना के द्वारा भगवान शिव ने इतनी शक्तियां प्राप्त की। इन्हीं पंचकोश जागरण में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि गायत्री के 5 मुख ये बताते हैं कि हमारी आत्मा पे जो 5 आवरण चढ़े हुए हैं, अगर इनका हम अनावरण कर लेते हैं, इनको सिद्ध कर लेते हैं, इनको जान लेते हैं साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, गुरु कृपा से, तो हम उन खजानों को प्राप्त कर लेते हैं जो इन पंचकोशों में संग्रहित है। और यदि मृत्यु का वर्ण करने के पूर्व हम इनसे अज्ञानी बने रहते हैं तो हमारी आत्मा की कैद खाने के लिए 5 दरवाजे, अगर हमने कुछ भी नहीं इन कोशों के जागरण के लिए किया तो ये हमारी आत्मा के कैद खाने के 5 दरवाजे हैं। और साधना के द्वारा यदि एक कोश की भी आप सिद्धि कर लेते हैं तो आप अपने अंदर जो शक्तियों का बहुत बड़ा जखीरा है उसको हस्तगत करते हैं। पहला कोश अन्नमय कोश, उसकी साधना के 4 बिंदु बताए भगवान शिव ने: उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तप। उपवास के विषय में, आसन के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आज तत्व शुद्धि के विषय में पढ़ते हैं। यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों से बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का यह सब कुछ संप्रसार है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, आप लोगों को हिंदी का ये नियम मालूम नहीं होगा ना, एक बार मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे संप्रसार जो है, सा के ऊपर बिंदी लगी है, तो बिंदी का ये नियम होता है हिंदी में कि बिंदी के बाद जो अक्षर आता है वो अक्षर जिस वर्ग का है उस वर्ग के अंत में जो शब्द आएगा, अक्षर आएगा, बिंदी का वो मतलब। जैसे चा के ऊपर चंद्रमा, चा के ऊपर एक बिंदी है तो चंद्रमा, और का के ऊपर एक बिंदी है कंस। तो ये जो बिंदी है इसका प्रोनाउंसिएशन आधा माँ होगा या आधा ना होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि बिंदी के बाद वाला अक्षर हिंदी के कौन से वर्ग में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इस तरह से जिस वर्ग का होगा वो अक्षर, उसके अंत में, उस वर्ग के अंत में जो चीज आती है वो उसके द्वारा। जैसे संज्ञा, सा में बिंदी लगी है ऊपर, संग, अब वो न की तरह से, और ये जो ज्ञा है जिस वर्ग में आएगा उसमें ना भी आता है, इसलिए इसको संज्ञा। ठीक है, तो संप्रसार है।
जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या इंद्रियों द्वारा अनुभव में आती हैं, उन सब की उत्पत्ति पंच तत्वों द्वारा हुई। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। हमारे जो भाई बहन कभी छोटे बच्चों से बात कर रहे होंगे तो उनको एक दिक्कत आती है, वो लोग सीधे तत्व का मतलब निकालते हैं एलिमेंट्स से। वो कहते हैं केमिस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है कि इतने 107 109 एलिमेंट होते हैं, आप कह रहे हैं ये पांच। तो उनको ये बता दीजिए कि ये जो पांच तत्व हैं, ये सृष्टि के बनाने में प्रयोग किए गए पांच अलग तत्व हैं। ये आध्यात्मिक हैं, ये सूक्ष्म हैं, ये दृष्टिगोचर जो होते हैं उसमें से पृथ्वी तत्व, जल तत्व हम देख सकते हैं, लेकिन आकाश वायु इनको नहीं देख सकते। अग्नि भी दृष्टिगोचर होता है, लेकिन जो पृथ्वी तत्व हमें दिखता है वो आध्यात्मिक पृथ्वी तत्व से बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक पृथ्वी तत्व बिल्कुल अलग है। अगर उसकी आप साधना करेंगे तो एक साधक जो परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने मुझे बताया कि स्वयं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने मुझको सामने बैठा करके पृथ्वी तत्व अपनी हथेलियों पर जागृत अवस्था में देखने की विधि बताई। तो उन्होंने बताया कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने सामने बैठा के मुझे ये क्रिया कराई कि आओ तुम्हें पृथ्वी तत्व दिखाते हैं। और उन्होंने जो भी क्रिया बताई, तो जो हमारे जिन्होंने ये बताया बोले मेरे द्वारा पृथ्वी तत्व का आवाहन किए जाने पे जल की कुछ पीली पीली बूंदें मेरे हाथ में आई, मतलब जल जो था थोड़ा पीला वो थोड़ा सा पीला हो गया। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के हाथों में सरसों की तरह से ठोस पीले रंग का पृथ्वी तत्व प्रकट हो गया। तो ये आपकी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप उन तत्वों को जब देखना है। ये तत्व सूक्ष्म में, वो पूज्य गुरुदेव की साधना का परिणाम था कि उन्होंने उन अपने शिष्य को पृथ्वी तत्व अपने करतलगत कराने की विधि बताई। तो जो पृथ्वी आप देखते हैं उसे आप ना समझें कि वही पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी अब तत्व। यानी कि जितना भी मैटर के रूप में हमको फिजिकल दिखाई देता है, इसको हम पृथ्वी तत्व ना समझें। ये एग्जैक्टली इसमें पृथ्वी तत्व की प्रेजेंस है। लेकिन ये पृथ्वी और अन्य तत्वों के मिक्सचर से बना है। नहीं, जब तत्व को साधने की बात आएगी तो ऐसा ही होगा। एक तो ऐसा ही होगा कि हम इसी पृथ्वी पे जैसे नंगे पैर चलना, पृथ्वी माता को प्रणाम करना, वो सब चीजें इसके तत्व शुद्धि में आएंगी। लेकिन जो एक्चुअल मूल आध्यात्मिक रूप से जो पृथ्वी तत्व है उसको हस्तगत करने की जो विधि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य को बताई, उसका रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो तत्व शुद्धि में आता है कि यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों से बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन सरीरा पंच तत्व से बना शरीर, ये सारी सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है वो पंच तत्वों का संप्रसार है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या इंद्रियों द्वारा अनुभव में आती है, उन सबकी उत्पत्ति पंच तत्वों द्वारा हुई है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। ठीक है, यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शीत प्रधान देशों तथा यूरोपियन लोगों का रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य अफ्रीका के तथा उष्ण प्रदेश वासियों के रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वथा भिन्न होता है। तो जलवायु का प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पे, ये आपको पता है। भाई हम यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में कितने सुंदर शरीर के लोग होते हैं, लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट, है ना। और हमारे उड़ीसा के लोगों को देख लीजिए और पंजाब के लोगों को देख लीजिए। पंजाब का व्यक्ति 5 फुट 9 इंच 10 इंच 11 इंच का, उड़ीसा के लोग 5 फुट 2 इंच 3 इंच के, उनका शरीर पतला दुबला सांवले रंग के, पंजाब के लोग गोरे। तो ये जलवायु का प्रभाव तो पड़ता है स्वास्थ्य पे। पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, मदवासी लोगों के शरीर एवं स्वास्थ्य की भिन्नता प्रत्यक्ष है। यह जलवायु का ही अंतर है। किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिस, चर्म रोग, फील पांव, कुष्ठ आदि रोगों की बाढ़ सी रहती है। और किन्हीं स्थानों की जलवायु ऐसी होती है कि वहां जाने पर टीबी सरीखे, तपेदिक सरीखे, कष्टसाध्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था अब एक बार कि जब टीबी की बीमारी से लड़ने की दवाइयां नहीं आई थी तो टीबी हो जाने पर केवल ये कहा जाता था कि अमीर लोग जो हैं वो भाई नैनीताल के पास एक जगह है भुवाली,
वहां चले जाएं, वहां की ठंडी प्रदेश की जलवायु में अच्छी हवा और आराम करें, काम ना करें, पौष्टिक आहार लिए। पौष्टिक आहार लें, अगर भगवान चाहेगा तो ठीक हो जाएंगे, है ना। और कोई इलाज होता नहीं था। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं। और आपको पता होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों पहले के, अभी बड़ी उम्र के लोगों ने देखा होगा फाइलेरिया। कि वहां पे फाइलेरिया बहुत कॉमन होता था। गोरखपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, एनकेफेलाइटिस भी वहाँ बहुत common है। एनकेफेलाइटिस भी बहुत कॉमन थी। वहां पे गोइटर बहुत होता था, जो यहाँ घेंगा निकल घेंगा, आता है। थायराइड की लेकिन कमी से। अब इतना ज्यादा लोगों का माइग्रेशन हो गया है, गोरखपुर की तरफ के लोग, ईस्ट यूपी के लोग बहुत बॉम्बे में, पंजाब में जाके काम करते हैं, तो वहां भी इन बीमारियों का प्रचलन हो गया है। तो पहले बीमारियां एक जगह पे रहती थी और कहीं पे जलवायु अच्छी होती थी तो वहां बीमारियां कम होती थी। पशु पक्षी, घास, अन्न, फल, औषधि आदि के रंग रूप, स्वास्थ्य गुण, प्रकृति आदि में भी जलवायु के अनुसार ये जलवायु के अनुसार अंतर पड़ता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी, सर्दी का तत्व परिवर्तन प्राणियों में अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन कर देता है। आयुर्वेद शास्त्र में वात पित्त कफ का असंतुलन रोगों का कारण बताया जाता है। जैसे एलोपैथी में कहते हैं बीमारियां क्यों होती हैं, कभी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो वो बीमारी हो जाएगी, टीबी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो टीबी हो जाएगी, टाइफाइड के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो टाइफाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से तरह तरह की बातें एलोपैथी में होती हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, तीन गुण हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ, और इनकी असंतुलन से अगर ये संतुलित रहते हैं तो स्वास्थ्य रहता है, और अगर वात पित्त कफ में असंतुलन हो जाता है तो रोग हो जाता है। वात का अर्थ है वायु की संबंधित बीमारियां, पित्त का अर्थ है गर्मी अर्थात अग्नि तत्व की बढ़त, और कफ का अर्थ है जल तत्व की अधिकता। अगर वायु तत्व की अधिकता होगी तो जोड़ों में दर्द, जिसको वात रोग कहते हैं, जैसे घुटने में दर्द, छोटे छोटे जोड़ जो हाथ के उनमें दर्द। पित्त का मतलब है गर्मी, पित्त का मतलब है अग्नि तत्व की अधिकता। पित्त एसिडिटी। कहते हैं बाइल को, बाइल पित्त कहते हैं बाइल को। गॉल ब्लैडर में जो खाना पचाने वाला सिक्रीशन होता है बाइल, ये हमारे शरीर में घी, तेल, मक्खन, मलाई, चिकनाई, तली चीजों को पचाता है। तो ये अग्नि का प्रभाव अगर ज्यादा होता है तो पित्त से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। और अगर जल तत्व से संबंधित बीमारी होंगी तो कफ हो जाएगा, जैसे गले में तकलीफ, इन्फेक्शन, कफ हो जाना, कफ का मतलब बलगम आना, इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि पांच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है। हमारे शरीर पांच तत्व से मिलकर बना है। ये हमने आपको बताया था कि जो तत्व सबसे स्थूल है वो है पृथ्वी, और जो तत्व सबसे सूक्ष्म है वो तत्व है आकाश। सबसे अधिक स्थूल पृथ्वी, पृथ्वी तत्व से 10 गुना अधिक तत्व है जल, जल तत्व से 10 गुना अधिक तत्व है अग्नि, अग्नि तत्व से 10 गुना अधिक मात्रा में तत्व है वायु, और वायु तत्व का 10 गुना मात्रा में जो तत्व है वो है आकाश। हर तत्व जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसीलिए जब पृथ्वी पे प्रलय आती है तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, क्योंकि जल तत्व अधिक है। फिर वो अग्नि के द्वारा उसको ढक लिया जाएगा, फिर वायु के द्वारा, फिर अंत में आकाश तत्व में सब लीन हो जाएंगे जब महाप्रलय हो। तो ये बताया जा रहा है कि स्थूल शरीर जो है, ये हमारे शरीर, स्थूल शरीर बना हुआ है पृथ्वी तत्व की अधिकता से। तो पृथ्वी तत्व स्थूल शरीर का स्थिर आधार, स्थिर आधार है। इसलिए पृथ्वी तत्व की अधिकता से या कमी से कोई ऐसे रोग वाली बात नहीं आएगी, ये तो आधार है। हाँ, पृथ्वी तत्व की कमी और अधिक से वो पतला, मोटा, गोरा, पतला ये सब हो सकता है, रूप रंग में अंतर आ सकता है, पर ये स्थिर आधार होने के कारण बीमारी का कारण है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मिट्टी से ही शरीर बना है, पांच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है, मिट्टी से ही शरीर बना है, जला देने या गाड़ देने पे केवल मिट्टी रूप में ही इसका अस्तित्व रह जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व तो शरीर का स्थिर आधार होने से रोग आदि का कारण नहीं बनता। दूसरे, अब सबसे सूक्ष्म है आकाश तत्व। आकाश तत्व का केंद्र कहाँ है मस्तिष्क में,
आकाश तत्व का केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क में। तो आकाश तत्व की कमी से या अधिकता से क्या होगा? मानसिक इसके मानसिक रोग होंगे, जैसे दीर्घ सूत्री होना, मतलब भौंदू होना, बुद्धू बच्चा, कम आईक्यू, है ना, और मानसिक बीमारियां, है ना, जैसे बार बार सफाई की आदत गृहिणियों में हो जाती है, झाड़ू लगा रहे हैं तो लगाते ही जा रहे हैं, पानी से धुलाई कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं। जैसे ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या सीजोफ्रेनिया, डबल पर्सनालिटीज, ये सब जो है ये आकाश तत्व की। तो आकाश तत्व का संबंध मन से, बुद्धि एवं इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से है। अब ये बात पॉइंट समझिए, आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है, तो उसका संबंध सूक्ष्म चीजों से होगा, मन से। मन एक हमारी इंद्रिय है ना, मन तो प्राण शक्ति है, ज्योतिषाम ज्योतिषमति, हमारे मन में प्राण शक्ति है जो सभी इंद्रियों को चलायमान रखती है, सभी इंद्रियों की प्रेरणा शक्ति है। तो आकाश तत्व का संबंध मन से, बुद्धि से, इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से। तो स्थूल शरीर पे केवल जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव पड़ता है, उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग और स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर करता है। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, दर्द, कंप, लकवा, अकड़न। लकवा, लकवा मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब। लकवा जो है वो हमारे आकाश तत्व से ज्यादा संबंधित। लकवा ज्यादातर आता है जब ब्रेन के अंदर कोई खून की नली फट जाती है। गुरुदेव लिख रहे हैं। हाँ, गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर है उनकी किसी बात को मैं काट नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव और इस किताब के बीच में हमारे भाई लोग हैं। हम आपको जैसे तमाम किताबों में तमाम ऐसे मिसप्रिंट दिखा दें, जैसे मैं क्या हूं किताब के पहले पन्ने पे ही है ना, मैं कई नहीं, वो मिसप्रिंट वाणी वाणी वाली किताब में भी। हाँ, वो मिसप्रिंट इसलिए है कि गुरुदेव इतना तेज लिखते थे। और एक बार तो मतलब ये कहा गया, वो मैंने नहीं देखा, किसी भाई ने देखा, वो गलती से जिस समय गुरुदेव का साहित्य लिखने का समय था, उस समय वो गुरुदेव के साधना कक्ष में घुस गए। उनका कहना है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं बात कर रहा हूं, इतनी ऑथेंटिक बात समझिए कि गुरुदेव को एक जगह से ज्यादा जगह पे लोगों ने साइमल्टेनियसली देखा है। इलाहाबाद गए थे, गुरुदेव ने कहा मैं अब यहाँ पढ़ रहा हूँ लाइब्रेरी में बैठ के, जाने कितनी किताबें पढ़ गए। और उनकी शिष्य की हिम्मत नहीं हुई बताने की कि गुरुदेव आपको तो एमपी में एक यज्ञ कराने जाना है, ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, पास हो गया ट्रेन का टाइम, वो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। गुरुदेव बैठे पढ़ते हुए लाइब्रेरी में, और जब समय खत्म हुआ लाइब्रेरी का तो उठ के चले उनके साथ। उन्होंने धीरे से कहा गुरुदेव एमपी में आपको एक यज्ञ कराने जाना था। उनका तो ठीक है, हो गया, ठीक है। दो आप चार सो गए। वो गुरुदेव आके सो गए अपने कमरे में इलाहाबाद में। 2-4 दिन बाद वहां के जिस जगह जाना था, वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया गुरुदेव आए थे, यज्ञ हुआ, बाकी सारा कार्यक्रम ठीक से। तो गुरुदेव के विषय में क्या कहा जाए, तो गुरुदेव बहुत तेज तेज लिखते थे। उनकी राइटिंग को पढ़ने का काम वरिष्ठों का था, वो पढ़ करके साफ सुथरी राइटिंग में लिख के देते थे। तो तब छपता था। तो तमाम पॉइंट है, गुरुदेव और छपाई के बीच में कई लोग हैं जिनकी समझने की बातें हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, गुल्म, गुल्म कहते हैं ज्वाइंट के आसपास सूजन आ जाए तो गुल्मा पड़ गया, ऐसे नहीं कहते चोट लग जाए गुल्मा पड़ गया, गुल्म का मतलब सूजन। हड़फूटन, हड्डियों में ऐसा दर्द, मतलब मरीज कुछ कह नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है, जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है, हड्डियों हड्डियों में दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें, नाड़ी विक्षेप, ये सब जो रोग हैं वायु की मात्रा में अंतर आने से। वायु की मात्रा में अंतर आने से ही समझिए, आयुर्वेद में वात रोग कहते हैं इसे, और मुख्यतया हड्डियों के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा मुख्यतया। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, तो जो जो गुरुदेव ने लिखा है वो सब इसमें आता है। जैसे हम कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जोड़ों में, एक तरह की जिनके लड़कियों को होती है, उंगली के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, ये इन जोड़ों में और इन जोड़ों में सूजन आती है, सुबह उठ के जकड़न होती है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, कई स्त्रियों को आपने देखा होगा। अगर उंगली के और हथेली के इन जोड़ों में दर्द हो तो ये एक विशेष तरह की खराब आर्थराइटिस होती है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो कई बार वो मरीज मुझसे पूछते हैं कि ये जो आर्थराइटिस है ये हमें जो हुई है
ये क्यों हुई, ये क्या, ये सब बेकार, तो मैं तो खैर तमाम तरह से समझा सकता हूँ। फिर वो कभी कभी आर्थराइटिस तो नहीं होगी, लेकिन मांसपेशियों में सूजन और जकड़न, जॉइंट में ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि जैसे प्रत्येक रंग जो सफेद और काले के बीच में है, जरूरी नहीं है कि हर रंग काला हो या सफेद हो, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। सिलेटी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सिलेटी, बहुत हल्का सिलेटी, सफेद के नजदीक, काले के नजदीक। तो वैसे ही मैं उनको बताता हूँ कि जो आर्थराइटिस है, वात रोग है, कभी कभी मांसपेशियों में आ जाता है, मांसपेशियों में, जिसे मिक्स्ड डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये ऐसा एक तरह का वात रोग है जो जोड़ों में नहीं है, मांसपेशियों में है। इन जोड़ों के तरह के मांसपेशियों की तकलीफ को भी हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, रूमेटॉइड टाइप के डिसऑर्डर्स कहते हैं, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, एमसीटीडी, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जो एक्चुअली है तो वात रोग, लेकिन उसमें जोड़ों में सूजन नहीं आएगी, मांसपेशियां प्रभावित हैं। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, गुल मतलब सूजन, हड़फूटन मतलब हड्डियों में दर्द, नाड़ी की प्रॉब्लम्स, विक्षेप आदि रोग होते हैं। अब अग्नि तत्व के विकास से क्या होगा? अग्नि तत्व के विकास से फोड़े, फुंसी, चेचक, और ये देखिए फोड़े फुंसी कब निकलते हैं, जिनके बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा, ज्यादातर निकलते हैं गर्मी में। और डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, आम कच्चे खा लिए होंगे, आम खा लिए होंगे, तो बच्चों के चेहरे पर जगह जगह फोड़े। हाँ, तो वो अग्नि आम, तत्व की, तो आम का रिलेशन है ना, हाँ क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है। आम जो है अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो आपको गर्म करता है। आम आता गर्मियों में जरूर है, लेकिन आम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इस कारण से कारण से वो जो, अग्नि तत्व और जागृत हो गया वो। तो अग्नि तत्व का जो विकार आ गया, उससे फोड़े, फुंसी, चेचक, ज्वर, रक्त पित्त, हैजा, पित्त क्या होगा? रक्त पित्त लेकिन मतलब कि माते ब्लडी आपने अभी बाइल। जो बताया, क्या ये जो खाने की वस्तुएं होती हैं, इनके प्रयोग की विधि से इनकी तासीर बदल जाती है? हाँ क्योंकि जो एग्जैक्टली, आम आपने बताया कि गर्म होता है, उसी आम का जब पना खाते हैं तो वो ठंडा करता है। बर्फ मिला देते हैं हम, पर ऐसे नहीं, ठंडा कर दूसरी देते बात हैं। ये होती है, आम को इसीलिए आप देखिए उसको क्यों करते हैं, इसीलिए कहते हैं आम को आप केवल भिगो भिगो दीजिए पहले। तो जितने कोई अगर पेस्टिसाइड, केमिकल, कार्बाइड होता है वो कार्बाइड लगा के लोग पकाते पकाते हैं। हैं, तो वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है उसका जो। वैसे भी आप बाजार से कोई चीज खरीदें और आप अगर उसे आग पे चढ़ा के पका के नहीं खा रहे हैं, तो कम से कम साबुन से धो के प्रयोग करें। गंदगी जो है, केमिकल्स जो हैं, वो सब तो कम से कम, पिंपल्स भी अग्नि तत्व बढ़ने से होता वही है, सेम फोड़ा फुंसी, फोड़ा फुंसी में ही आता है पिंपल्स। तो रक्त पित्त क्या होता है? रक्त पित्त मतलब ब्लड इन बाइल। ब्लड इन बाइल। हाँ मतलब कोई बीमारी ऐसी हो जाए कि जिसमें पित्त के डिसऑर्डर्स हो, और खून भी मिल जाए उसमें, या खून में मिल जाए पित्त, इस तरह की कोई, समझ में नहीं आया। हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश। उपदंश। उपदंश एक तरह की बीमारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती है। अच्छा, एसटीडी। हाँ, और रक्त विकार आदि बढ़ते हैं। अब जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, जलोदर का मतलब होता है जल उदर में, मतलब पेट जैसे सूज जाता है ना, पानी भर गया पेट में। एसाइटिस। हाँ एसाइटिस जिसे कहते हैं मेडिकल की भाषा में। पेचिस, संग्रहणी, संग्रहणी कहते हैं जो लूज मोशंस की जो दिक्कतें होती हैं। बहुमूत्र, बार बार पेशाब आना, जैसे डायबिटीज। प्रमेह, स्वप्न दोष, प्रमेह स्त्रियों में, वाइट डिस्चार्ज वेजाइना से जो होता है। स्वप्न दोष जो पुरुषों में होता है, सोते समय कोई सपना देखा, स्त्री प्रसंग आया, इजैकुलेट किया, तो स्वप्न दोष। सोम, प्रदर, जुकाम, अकड़न, अपच, शिथिलता, संख्य रोग, ये जल तत्व की गड़बड़ी से। इसी प्रकार अन्य तत्वों का डॉक्टर साहब प्रणाम, किसी को दोनों वो हो सकते हैं, जैसे हाँ, जल तत्व का भी रोग हो और अग्नि तत्व का भी रोग? इनके कॉम्बिनेशंस भी, कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटना बढ़ना अनेक रोग उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के मत से विशेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को, ये रह गया, ये रह गया आयुर्वेद के मत से। आयुर्वेद के मत से विशेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को स्थिर करने वाले कफ,
वात पित्त अर्थात जल वायु गर्मी ही है। और दैनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसमें इन तीन का ही प्रधान काम होता है। फिर भी शेष दो तत्व पृथ्वी और आकाश शरीर पर स्थिर रूप में काफी प्रभाव डालते हैं। शेष जो दो तत्व हैं, पृथ्वी ये बहुत ज्यादा स्थूल है और आकाश तत्व बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। पृथ्वी तत्व शरीर का स्थिर आधार है और आकाश तत्व मन मस्तिष्क पे अपना प्रभाव ज्यादा डालता है। तो इसका एक ये तात्पर्य हो सकता है कि अगर आकाश तत्व के मतलब आप बैलेंस करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। मानसिक असर शारीरिक पर भी। शारीरिक पे असर है। मोटा या पतला होना, लंबा या ठिगना होना, रूपवान या कुरूप होना, गोरा या काला होना, कोमल या सुदृढ़ होना शरीर में पृथ्वी तत्व की स्थिति से संबंधित है। इसी प्रकार चतुरता, मूर्खता, सदाचार, दुराचार, नीचता, महानता, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सनक, सुदूरदर्शिता, खिन्नता, प्रसन्नता एवं गुण, कर्म, स्वभाव, इच्छा, आकांक्षा, भावना, आदर्श, लक्ष्य आदि बातें इस पर निर्भर करती हैं कि आकाश तत्व की स्थिति क्या है। उन्माद, सनक, दिल की धड़कन, अनिद्रा, पागलपन, दुस्वप्न, मृगी, मूर्छा, मृगी कहते हैं जो झटके आते हैं, मृगी कहते हैं जिसको, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, झटके जो आते हैं, मूर्छा, घबराहट, निराशा आदि रोगों में भी आकाश तत्व ही प्रधान कारण होता है। रसोई का स्वादिष्ट तथा लाभदायक होना इस बात पर निर्भर है कि उनमें पड़ने वाली चीजें नियत मात्रा में हों। चावल, दलिया, दाल, हलवा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे या अधिक हो जाए तो वे खाने लायक ना हों। इसी प्रकार पानी, नमक, चीनी, घी आदि की मात्रा बहुत कम या अधिक हो जाए तो भोजन का स्वाद, गुण तथा रूप बिगड़ जाएगा। यही दशा शरीर की है। तत्वों की मात्रा में गड़बड़ी पड़ जाने से स्वास्थ्य में निश्चित रूप से खराबी आ जाती है। मतलब डिसबैलेंस हो गया अगर कफ, वात और आपका जल तत्व, तो इसमें आपका शरीर गड़बड़ा जाएगा। जलवायु, सर्दी गर्मी ऋतु का प्रभाव के कारण रोगी मनुष्य निरोग और निरोगी मनुष्य रोगी बन सकता है, क्योंकि इस समय आपके जो तीनों तत्व हैं उसमें जलवायु के कारण उसमें अंतर आ जाता है। तो अब इसीलिए जो भोजन है हमारा वो ऋतु अनुकूल बताते हैं ना, वितभुक, ऋतभुक और हितभुक, 3 सूत्र ये दिए गए हैं आयुर्वेद में कि आप जो हितकारी है वो लीजिए, जो ऋतु अनुकूल है वो लीजिए और भूख से कम खाइए। तो स्वास्थ्य के लिए ये एक सूत्र दिया जाता है कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब गर्मी आ गई, अब गर्मी में आप बहुत गरम गरम चीजें खाएंगे, बहुत अधिक घी, मेवा, गरिष्ठ चीजें खाएंगे तो आपका पित्त जो है जागृत हो जाएगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होएगा, अपच हो जाएगी। और सर्दी के अंदर अगर ठंडी तासीर की चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपको जुकाम, खांसी इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए ऋतु अनुकूल खाना है और इसको नहीं फॉलो करते हैं तो रोग का कारण बन जाता है। योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पंच तत्वों से बने शरीर को सुरक्षित रखने का आधार ये है कि देह में सभी तत्व स्थिर मात्रा में रहें। गायत्री के 5 मुख शरीर में 5 तत्व बनकर निवास करते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखते हैं। लापरवाही, अव्यवस्था और आहार विहार के असंयम से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पंचमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी का तिरस्कार करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अपने आहार विहार से का संयम ना तोड़े। उसमें असंयम करेंगे तो तत्वों में असंतुलन होगा, तो एक तरह से आपके अंदर जो मां स्थित है उसका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। वेदांत शास्त्र में इन 5 तत्वों को आत्मा का आवरण एवं बंधन माना गया है। भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध की संकेत पिटिका में पंचीकरण विद्या बताई है। उनका कथन है कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए कि ये संसार और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों के परमाणुओं का इधर उधर उड़ते फिरना, संयुक्त और विमुक्त होते रहना मात्र। मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है, परमाणु इधर उधर उड़ रहे
उसको फिर मिल रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं। तो ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है। जैसे वायु से प्रेरित बादल इधर उधर उड़ते हैं, तो उनके संयोग वियोग में आकाश में पर्वत, रीछ, सिंह, पक्षी, वृक्ष, गुफा जैसे नाना प्रकार के कौतूहल पूर्ण चित्र क्षण क्षण में बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में नाना प्रकार के निर्माण, विकास और ध्वंस होते रहते हैं। देखिए, ये पैराग्राफ जो है ये अध्यात्म का बहुत एक गूढ़ रहस्य हमको बता रहा है। अगर सिर्फ ये पैराग्राफ हम अपने जीवन में प्रतिदिन याद कर लें, सुबह उठते और रात को सोते, तो हमें किसी चीज से मोह नहीं रह जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो कि भगवान शिव के या अंश कहे जाते हैं, उन्होंने अपने साहित्य तत्वबोध की संकेत पिटिका में पंचीकरण विद्या बताई। ये वही पंचीकरण विद्या है, पंचाग्नि विद्या है, जिसके लिए कठोपनिषद में आता है, नचिकेता ने यम से कहा कि मुझे यही विद्या जाननी है और मुझे संसार का कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो उनका कथन है भगवान शंकराचार्य का कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के पहले हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अब देखिए, उन्होंने एक तो सिमिलैरिटी कैसे बताई संसार की। उन्होंने कहा कि जैसे बादल आसमान में उड़ते फिरते हैं, और बादल से कभी कभी आपको लगता है अभी पहाड़ की फोटो बन रही है, बादल से कहीं लगता है जैसे कोई प्राणी, हाथी, शेर दिख रहा है, कहीं पे लगता है वृक्ष बन गया, है ना। तो जैसे उड़ते हुए इधर उधर घूमते बादलों से तरह तरह के दृश्य बनते हैं, तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि वैसे ही पंच तत्वों के परमाणु मिलते हैं, अलग होते हैं, मिलते हैं, अलग होते हैं। कभी आपका मकान बन गया, थोड़े दिन पहले किसी और का मकान था, वही मकान फिर थोड़े दिन बाद किसी और का मकान है। आपको लग रहा है मेरा मकान है, आपको लग रहा है मेरी पत्नी है, इस जन्म के बाद वो किसी और की पत्नी होगी, इस जन्म के पहले किसी और की पत्नी थी। गुरुदेव की एक कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है। एक एक भैया बहुत दिनों से काम पे नहीं आए। उन्होंने कहा कि पता करो वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा। उनका, गुरुदेव उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, वो आ नहीं रहा। एक दो दिन बाद फिर पूछा, बोले उसकी पत्नी की डेथ हो गई, वो आ नहीं रहा। उन्होंने कहा अच्छा, अभी मैं उसको बताता हूँ। उन्होंने, गुरुदेव ने उस व्यक्ति को उसके पिछले 10 जन्म दिखाए। पिछले 10 जन्मों में वो किस किस के साथ पति था, और उसकी पत्नी के 10 जन्म दिखाए, किस किस की पत्नी रह चुकी वो। उनने कहा दूसरे कह देना, दूसरे दिन कहा उससे कह देना काम पे आ जाए, इस जन्म की पत्नी गई है। और वो चुपचाप अपने काम पे आके बैठ गए। तो ये जो उड़ते फिरते दृश्य हैं बादलों में, किसी में लगता है सेब है, किसी में लगता है पहाड़ है, तो वही पंच तत्व जो हैं, कभी आपका घर बन गया, पता लगा 100 साल बाद वो वहां पे मिट्टी का ढेर होगा, कोई और रह रहा होगा, या नया मकान बन गया। कृपया किसी चीज के साथ मोह आसक्ति ना रखें। पंच तत्वों के परमाणु कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ स्थिर है। वो है सिर्फ श्री कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव, भगवान शिव। एक स्थिर तत्व को प्रेम करें, उसी से नाता और जोड़ें, हमारी आत्मा। वही स्थिर। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।